हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। और अभी है टाइम मॉर्निंग का, हेल्दी लिविंग का टाइम है। और इस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूं। और आज हम लोग बात करेंगे एमआरआई स्कैन के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एमआरआई। तो एमआरआई का मतलब क्या है? एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करके आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के एक पिक्चर लेना, तो उसको हम कहते हैं एमआरआई। तो जैसे एक्सरे है, एक्सरे भी एक प्रकार का स्कैन है। एक्सरे में आयोनाइजिंग वेव्स का इस्तेमाल होता है, एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके इस प्रोसीजर को किया जाता है। तो एमआरआई की इम्पोर्टेंस क्या है या क्यों एमआरआई करवाया जाता है? तो अगर बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखना हो तो एमआरआई करवाने के लिए कहते हैं। अब अगर ब्रेन में देखना हो, ब्रेन में किसी तरह का ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, किसी तरह की सूजन या गांठ वगैरह अगर बन रही है, एन्यूरिज्म, तो तब एमआरआई करवा सकते हैं। अगर पेट की कोई परेशानी हो रही हो और पेट के ऑर्गन्स को, लिवर को, पैनक्रियास को, स्प्लीन को, सब कुछ को डिटेल्स में देखना हो तो आपको ये स्कैन बताया जा सकता है। अगर हम लंग्स की बात करें, चेस्ट की बात करें, तो चेस्ट में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, ट्यूमर है, कोई ग्रोथ है, हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज वगैरह सस्पेक्टेड है, तो कोरोनरी आर्टरीज, जो कोरोनरी वेसल्स हैं वो कैसी हैं, तो वो सब कुछ देखने के लिए भी एमआरआई आपको बताया जाता है। तो बॉडी के बेसिकली जो भी ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उनको ठीक से एक विजुअलाइजेशन हो पाए और उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, तो उसी चीज़ को रूल आउट करने के लिए हम एमआरआई करते हैं। एमआरआई एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है इन द वे कि जैसे अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को एक्सरे नहीं एडवाइस किया जाता, क्योंकि ग्रोइंग फीटस के लिए वो तकलीफ हो सकती है। और सीटी भी जनरली नहीं एडवाइस किया जाता, बट एमआरआई करवा सकते हैं। एमआरआई बिल्कुल सेफ़ है। अब एमआरआई कैसे करते हैं? तो एमआरआई करने के लिए आप लोगों को एक लूज सा हॉस्पिटल गाउन दिया जाता है पहनने के लिए, और किसी तरह का भी मेटालिक ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी अगर ज्वेलरी वगैरह हो तो उसको रिमूव करते हैं। और अगर आपका कोई डेंटल इम्प्लांट्स हो या पेसमेकर लगा हुआ हो या कभी आपको फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो जिसकी वजह से किसी तरह के नेल्स या प्लेट्स वगैरह लगी हुई हों, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है फिजिशियन को एमआरआई करने से पहले। अब एमआरआई कई बारी कॉन्ट्रास्ट के साथ भी किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट यानी कि डाई देते हैं और डाई के साथ और भी प्रॉपर्ली इसको, जो आपके ऑर्गन्स हैं, इनको प्रॉपर्ली और विजुअलाइज किया जाता है। तो डाई आपको या तो आपको वो पीने के लिए दे सकते हैं या वो आईवी कैनुला के थ्रू दिया जाता है, कई बारी इनेमा के थ्रू भी इसको दिया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है थोड़ा सा लंबा होता है, जनरली 30 मिनट्स टू 1 आवर तक का ये प्रोसीजर होता है। और कई बारी क्या होता है कि जो पेशेंट्स थोड़े से क्लॉस्ट्रोफोबिक, यानी जिनको घुटन से या जिनको क्लोज्ड जगह से उनको परेशानी होती है, तो उस केस में एक ओपन एमआरआई भी होती है। तो नॉर्मली एमआरआई कैसे कराया जाता है? एक टनल जैसी मशीन होती है जिसके अंदर आपका बॉडी पूरा स्लाइड होता है और उसमें फिर डिफरेंट पिक्चर्स ली जाती है और उससे आपके बॉडी के ऑर्गन्स को विजुअलाइज करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट क्लॉस्ट्रोफोबिक है, यानी क्लोज स्पेस से दिक्कत होती है, या एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, तो उस केस में ओपन एमआरआई एडवाइस किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के बारे में। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस इन्वेस्टिगेशन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। और आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे अगर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर आपकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखकर बता सकते हैं। मेरे साथ मेरे लाइव Q&A में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। आप मेरे साथ सोशल नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।